बुलेटिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के समय में सूरत देश के उन पहले स्थानों में था जहां नमक कानून का विरोध हुआ था। सेवा भाव क्या होता है, सूरत के लोग बखूबी समझते हैं। कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम में पदयात्रा शुरू की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कहा, सहकारिता के माध्यम से खाद्य उत्पादन में सहयोग हुआ है। सहकारी क्षेत्र के कई लोग कृषि से जुड़ा क्षेत्र से मानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का अमूल्य योगदान है। मुंबई दौरे पर गए अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला। आंध्र प्रदेश के एमपी का पीए बताकर घंटों आसपास घूमता रहा शख्स, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक खुद बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के बिना अखिलेश बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। बिहार टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए के कई जिलों में छापेमारी। एनआईए ने दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर के आसपास की छापेमारी। इसके अलावा छपरा में भी एनआईए की टीम पहुंची। तो वहीं फुलवारी शरीफ मामले में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज का नाम आया सामने। मुंबई में इनकम टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में आईटी की छापेमारी। आईटी ने मुंबई के साइंड इलाके में एक झोपड़पट्टी में छापेमारी की। इसके अलावा मुंबई के बोरीवली इलाके में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी। हरियाणा के रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 112 किलो गांजे के साथ महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों गांजा उड़ीसा से लाकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बेचा करते थे। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर। लंपी का संक्रमण देश के 12 जिलों के 165 जिलों में फैला हुआ है। लंपी संक्रमण से अब तक 50,000 पशुओं की मौत हो गई। 11 लाख से ज्यादा पशु इससे संक्रमित हैं। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और अधिक मजबूत करने को लेकर लगातार काम जारी है। आधुनिक हथियारों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े युद्धपोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत के बाद अब भारतीय नौसेना में एक और स्वदेशी युद्धपोत तारागिरी शामिल होने जा रहा है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने 19 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में जापान के आत्मरक्षा बलों के जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नॉर्थ सीरिया के अलेप्पो में एक इमारत ढह गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इसमें जख्मी हुए। मलबे के बीच तलाशी अभियान अभी भी जारी रहा, जिसमें अभी 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। इमारत के ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई। एशिया कप में हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान से रोमांचक हार के बाद अफगानी फैन इस कदर आग बबूला हो गए कि स्टेडियम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। अफगानी फैंस ने इस दौरान पाकिस्तानी दर्शकों पर भी कुर्सियां फेंकी। एशिया कप 2022 में आज भारत और अफगानिस्तान का होगा आमना सामना। दोनों टीमें एशिया कप फाइनल के दौर से हो चुकी है बाहर। ऐसे में इनके लिए मैच टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रतीक्षारत चल रहे शफीक अहमद को लखनऊ में एसपी बनाया गया। तो वहीं प्रतीक्षारत राजेश कुमार श्रीवास्तव को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी। बिहार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात। कई जगहों पर लोग आवाजाही करने के लिए नावों का ले रहे सहारा। लोगों का आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक बारिश से हालात खराब। बेंगलुरु में मौसम विभाग ने 72 घंटों का येलो अलर्ट किया जारी। तो वहीं कर्नाटक के कई जिलों में नदियां उफान पर, बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,395 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 6,614 मरीज रिकवर हुए। तो वहीं अभी कोरोना के 50,342 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,094 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई। 1,747 लोग कोविड मुक्त हुए। सोने और चांदी के दाम में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। जहां वायदा बाजार में सोने के दाम 50 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। तो वहीं रिटेल बाजार में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में फिर धरती कांपी। यहां सुबह भूकंप के झटके किए गए महसूस। तो वहीं अचानक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। इधर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया।
भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। बिहार में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राज्य सरकार की ओर से इसकी उपज बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार मखाना करने की खेती करने के लिए किसानों के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत इसकी खेती करने वाले किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश। लखनऊ में लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर में लगे भगवा झंडे को भी फाड़ा। जय श्री राम के जयकारे लगाकर की तोड़फोड़। तौफीक अहमद में मंदिर में की तोड़फोड़। टीका लगाकर मंदिर में गया था तौफीक अहमद, पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। टीरेवाला मस्जिद के पास स्थित है हनुमान मंदिर। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेरन की कब्रों पर लाइटिंग विवाद मामला। पुलिस ने कब्र के पास से हटाई लाइट। मार्च से पहले लगाई गई थी हैलोजन लाइटिंग। झालावाड़ के न्यू मास्टर कॉलोनी में खाटू श्याम जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कॉलोनी में खाटू श्याम जी की झांकी भी सजाई गई। झांकी के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उदयपुर में जिला प्रशासन लंपी रोग से गोवंश को बचाने के लिए लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बड़गांव स्थित पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने औषधीय लड्डू भी ग्रसित गायों को खिलाए। भरतपुर की कृषि उपज मंडी के वैर परिसर में खाटू श्याम जी का संकीर्तन आयोजित किया गया। संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गायक राजू बाबरा ने भजनों से समा बांधा। इस दौरान बाबा का विशाल भव्य दरबार फूलों से सजाया गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज देने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना नगर महामंत्री मनोज रुखाया के नेतृत्व में हुआ। धरने में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा सहित भाजपा के अन्य नेता उपस्थित रहे। पाली के रायपुर मारवाड़ में पुजारी और प्रशासन की देखरेख में भरा बाबा रामदेव का मेला। साथ ही ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। तो वहीं श्रद्धालुओं ने प्रसाद लगाकर की खुशहाली की काम। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान नेता शिवपत मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेधा, थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा उपस्थित रही। विद्यालय प्रांगण में उच्च परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कोटा के इटावा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने देशभक्ति और राजस्थानी गाने पेश किए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। डीडवाना में रोडवेज बस स्टैंड पर नहीं थम रही चोरियों की घटनाएं। एक के बाद एक चोरियों की घटनाएं बढ़ने से लोगों में बढ़ा आक्रोश। एक चोर एक युवक का बैग चुराकर फरार होने की फिराक में था, मगर गनीमत रही कि चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और युवक की सतर्कता से लोगों ने चोर को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस ने पकड़े। दोनों आरोपी ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे। बीते दिनों कोटा हिसार ट्रेन और उधमपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्रियों के मोबाइल चोरी के इस दौरान जीआरपी कोटा सक्रिय हुई और जब पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किए तो दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोटा के नयापुरा में गणपति की प्रतिमा दे रही पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कर्मयोगी सेवा संस्थान ने नारियल रेशे से बनाई गणपति की प्रतिमा, तो वहीं 16 किलो नारियल के रेशे से तैयार की गई गणपति की प्रतिमा। नागौर के बादेड़ में विशाल तीजा गायन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। हजारों की तादाद में महिला और पुरुष रहे मौजूद। महाआरती के बाद प्रसाद भी किया गया वितरित। नागौर की मेड़ता सिटी में राघवेश्वर मंदिर और रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में एक शाम गणेश जी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। तो वहीं छात्र संघ अध्यक्ष आरुषि लामरोड समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। जयपुर की बस्ती में लंपी वायरस का प्रकोप, पशुपालकों में सताने लगा भय। प्रशासन लगातार इसको लेकर अलर्ट। गौवंश की मौत से प्रशासन सक्रिय में। विधायक लक्ष्मण मीणा और एसडीएम शिवचरण शर्मा ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राजसमंद के कुवारिया में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने 52 से अधिक शिक्षकों और प्रधानाचार्य को किया सम्मान। नागौर के लाडनू में कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने किया स्कूलों में पोषाहार का निरीक्षण। एसडीएम अनिल कुमार और पीएमओ डॉक्टर कमलेश कस्बा ने किया निरीक्षण। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। सीकर के अजीतगढ़ में कुम्हार समाज ने समाज की एक महिला उसके परिवार पर हमला कर गंभीर मारपीट करने के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आक्रोशित समाज के सैकड़ों लोगों ने इस दौरान धरना दिया। धरना कुम्हार समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर विजयपुरा के नेतृत्व में हुआ। नागौर के लाडनू में शिंशा भरोजी की नवम भव्य ज्योति और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकार
सत्यनारायण स्वामी और दामोदर बोरडाय ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस दौरान भैरू बाबा की चोली भी चढ़ाई। अलवर के राजगढ़ में पटायरी के डूंगरी में आधा दर्जन पार्षदों ने तहसीलदार जोगिता मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधूरी बनी सीसी रोड को जल्द बनवाने की मांग की गई। जोधपुर की फलौदी में नगरपालिका टाउन हॉल में नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सत्यनारायण माथुर रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश संगाणी, कुम सिंह पतावत, मुरली मनोहर व्यास, दिनेश रंगा, कमिश्नर जीएसटी इत्यादि मंचासीन थे। अजमेर की रूपनगढ़ तहसील की 3 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए। चुनाव में सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन ने नवनिर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कई नामचीन कवियों ने काव्य पाठ किया। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में श्रोता वहां पहुंचे। केरल के कालीकट में 21वीं राष्ट्रीय पशु विषु प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कोटा की दिव्यांशी ने जूनियर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कोटा वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव भगवान गुदारा ने दिव्यांशी को जीत की बधाई। नागौर पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। एसडीएम सुनील पवार की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जन समस्याओं की सुनवाई कर विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन संपन्न हुआ। विसर्जन यात्रा में निकला श्रद्धालुओं का सैलाब। हजारों भक्त गणपति बप्पा के भजनों पर नाचते गाते आए। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर नागौर कलेक्टर पीयूष समारिया ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने जिला खेल अधिकारी भवराराम सियांग से सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की। प्रतियोगिता में जिले के 15 ब्लॉकों की टीम 1500 टीमें आसपास में खेलेंगी। नागौर पंचायत समिति सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। एसडीएम सुनील पवार ने अध्यक्षता की। इस जनसुनवाई की उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जन समस्याओं की सुनवाई कर विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। बला के सिसवाली कस्बे में सराफा व्यापारी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज में आक्रोश है। स्वर्णकार समाज की मांग को लेकर लोगों ने उप तहसील कार्यालय में पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की चारों लाइन से चोर पेट्रोल क्लिप यानी कि ईआरसी चुराकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद एक बार की रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। इस घटना की जानकारी के बाद संबंधित अधिकारियों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, साथ ही ट्रैक को दुरुस्त करवाया। सीकर के फतेहपुर में पंचायत समिति में होने वाली ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। जनसुनवाई का विरोध करते हुए बहिष्कार भी किया गया। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत घामच में राशन डीलर की मनमानी